संपूर्ण ज्ञान क्या है? संपूर्ण ज्ञान प्रभु का ज्ञान है और प्रभु का ज्ञान हमें प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। और प्रभु की कृपा कब प्राप्त होती है? जब हमारी पात्रता उतनी हो जाए। तो इन तीनों चीज के सामंजस्य से प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। और इन्हीं टॉपिक को समझने के लिए आज हम फिर सुंदरकांड की कुछ पंक्तियों के साथ अध्यात्म का मूल रहस्य समझने की कोशिश करेंगे। तो विभीषण जी जब शरणागत होने के लिए राम जी के पास आते हैं तो राम जी को वो कहते हैं कि मैं तो राक्षस कुल में जन्मा हुआ हूँ, क्या मुझे शरणागति मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस इफ एंड बट में वो थे। उनके अंदर ये सवाल था कि क्या प्रभु कृपा मुझ जैसों पे भी होगी क्या। तो आजकल कलयुग में क्या है ना कि कोई आदमी संपूर्ण स्वच्छ नहीं है, क्योंकि सिनारियो ऐसा अस्वच्छ का है कि सब आदमी से जाने अनजाने में पाप होता ही है। और कोई आदमी अगर ये कहे कि मैं शुरू से ही पुण्य आत्मा हूँ, तो आत्मा तो हमेशा से पुण्य आत्मा है, लेकिन अज्ञान जो है उस शरीर से पाप करवाता है। तो इस पाप को दूर करने का रहस्य प्रभु द्वारा बोला गया है और तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे से सुंदरकांड की पंक्तियों में इस चीज़ों को बतलाया है। तो उन्हीं पंक्तियों से आज हम वह समझने का कोशिश करेंगे। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, काक भुसंडी शंभु गिर जाऊ, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोहि। रामचंद्र जी कहते हैं विभीषण जी से, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभुसुंडी जी, शिव जी और पार्वती भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक आ जाए, तजी मद मोह कपट छल नाना, करहूँ संत तेहि साधु समाना, जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सहित परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बड़ी डोरी, समदर्शी इच्छा कछुनाई, हरस शोक भय नहीं मन माही। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट को त्याग कर मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। और अपने पूरे परिवार, मतलब परिवार में सब कोई आ गया, माता पिता भाई पुत्र शरीर धन घर, इन सब के ममता रूपी तागों को बटोर कर उन सब की एक डोरी बट कर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है। मतलब यहाँ जो डेविएटेड रहता है बुद्धि, उस सब को एक जगह कर लेना। कहाँ? ईश्वर के चरणों में। सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। तो जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, असज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी के निहोरे से, निहोरे का मतलब कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ पेड़ नेम, तेर नर प्राण समान मम, जिनके दुजपद प्रेम। जो सगुन सकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है,
वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। सुनु लंकेश सकल गुण तोड़े, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुनिबान रजू था, सकल कहें जय कृपा बरू था। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण है, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभूषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गही बारहि बारा, हृदय सम न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते ही और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं है, बार बार श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं। अब ये पात्रता का पहचान बताया है ईश्वर ने कि क्या चाहे जैसी भी स्थिति हो, अगर वो सब चीज को मेरे चरण कमलों में सरेंडर कर देता है, कैसा भी आदमी हो, बुरा हो भला हो, नेक हो उदार हो, घिनौना हो पापी हो, अहंकारी हो निर्दयी हो, कैसा भी हो, अगर वो और या कहीं ममता उसकी फंसी हुई है किसी चीज में, उस ममता को भी हटा के कि वो सर्वस्व ईश्वर का ही कार्य है और उसको ईश्वर के चरण कमलों में लगा देता है, तो उसको राम जी ने कहा है कि उससे प्रिय मुझे कोई नहीं है। उसके बाद जैसे ही ये स्थिति होती है, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं बचती है, फिर तो वो उनका हो जाता है। तो ये बहुत ही गूढ़ अध्यात्म है। एक बार वशिष्ठ जी ने हनुमान जी से पूछ दिया कि आखिर जीव क्या है, आत्मा क्या है और ये तत्वभेद क्या है। तो जीव भी तुम ही हो। हनुमान जी ने जो आंसर दिया, जीव भी तुम ही हो, मतलब ईश्वर है, वो भी अपना कार्य करता है शरीर रख के। बाहरी शरीर उसका नहीं है, लेकिन अंदर वही है, आत्मा भी वही है। तो जब आत्मा और वही है तो तत्वभेद क्या हुआ? हमारे और उसमें कोई अंतर नहीं है, हम भी वही हैं। एग्जैक्टली यही बातों को समझना है और इसी बातों को तुलसीदास जी ने इस तरह से बताया है कि हर चीजें जो हैं उसी से शुरू होके उसी में अंत होती हैं। मन का काम क्या है ना, मन हमेशा इन सब चीजों में भटकाव लाता है। किसी में रस आएगा, किसी में ममता आएगी, किसी में लोभ आएगा, किसी में इच्छा जगेगी, और ये सब में रस आने के कारण हमारी वृत्तियां जो है साफ नहीं हो पाएंगी। लेकिन अगर हम प्रभु के चरणों में सब कार्यों को जोड़ देते हैं कि नहीं, ये सारा कार्य प्रभु का ही है, और प्रभु के शरणागत अगर हो जाते हैं तो बस वही आनंद है। तब न कोई सुख है न कोई दुख है। प्रकृति हमें जैसे रख रही है हम उसमें संतुष्ट हैं। बीमारी हुई तो शरीर की बीमारी हुई, आत्मा तो वैसी ही है। इंतजाम करने का उत्तरदायित्व तो भी फिर प्रभु का हो जाता है। वो कैसे क्या करेगा इसको भी छोड़ देना है। उस समय भी भजन कंटिन्यू रहना चाहिए। हाँ, कहीं कहीं विपत्ति भी आएगी। पूर्वजनित जो कर्म है उनका कुछ न कुछ कर्म का फल हमें मिल सकता है, लेकिन उस समय भी न घबरा के कि हाँ प्रभु ने हमसे ये कराना चाहा है तो हम करेंगे, ये
फल है, हम इसको करेंगे, लेकिन हम भजन मार्ग और प्रभु का नाम मंत्र जो भी हम कर रहे हैं स्मरण, वो हम भूलेंगे नहीं। ये भी प्रभु का कार्य है। ये करेंगे तो हमारे अंदर से निरंतर अहंकार घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा। और अहंकार जिस दिन मिट गया उस दिन आप प्रभु ही हो गए। अहंकार के ही रूप में हम दिख रहे हैं चारों तरफ। हमें लगता है कि हम ही करते हैं। तुलसीदास जी ने इन शब्दों से विभीषण को शरणागति की बहुत ही अच्छी उदाहरण दे दी है। और विभीषण थे भी वैसे ही, वे शरणागत के पात्र थे, शरणागति की पात्रता थी उनमें। तो जिसमें पात्रता होती है उसमें तीनों चीज का सामंजस्य होता है। कौन कौन सी चीजों का सामंजस्य होता है? कृपा भी उसी पे आएगी प्रभु की। कृपा वैसे सब पे है, कोई ऐसा एक सिंगल जीव नहीं है जिस पे प्रभु की कृपा नहीं है। लेकिन कृपा को समझने के लिए हमारे यहाँ, हमारे बुद्धि को, हमारे विवेक को उतना जागृत होना पड़ता है। और उस जागृति तक आने के लिए कृपा उसकी है, और इसको जानने के लिए भी कृपा उसकी है। हर चीज में कृपा उसी की है। तो ये जब हुआ तो उस समय हमारा अहंकार मिट गया। जब हम ये बात बोलते हैं, ये बात समझते हैं, तो अहंकार मिट गया। इस समय मतलब हमारा सामंजस्य हो गया प्रभु की कृपा से और हमारे विवेक से, हमारी पात्रता से। तो इन तीनों चीजों का जब सामंजस्य होता है, अहंकार मिटना का, पात्रता का बढ़ना का और कृपा के आने का, ये तीन का जब सामंजस्य होता है, तब हम वो आनंद की स्थिति में पहुंचते हैं जो प्रभु की स्थिति है। वही प्रभु है, वास करते हैं। उस आनंद में मग्न रह के न कोई काम बच जाता है, न कोई कार्य बच जाता है। किसी चीज का कोई सा भी परेशानी नहीं बचता है। फिर हमेशा आनंद ही आनंद है, आप हमेशा आनंद में। तो इन सब चीज को समझ के और अपने आप को और जागृत करके अपने आप के अंदर पात्रता लाइए, ताकि प्रभु की कृपा आप तक पहुंच पाए। और हर दिन अपने अहंकार को मारने की कोशिश करिए, ताकि आप इन तीनों के सामंजस्य को अच्छी तरीके से समझ पाए। तो भगवान से मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप सब, हम सब पे, सब जीव जगत पे उनकी कृपा हमेशा प्राप्त होती रहे, और सहृदय से उनका धन्यवाद है। ओम हं हं हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हं हं हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हं हं हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।